Hello everyone, I hope you all are doing well and your preparations are also going on a smooth pace. So guys, we are done with 14th century English literature and nowadays we are at climax of यूनिवर्सिटी विट्स जो कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने पहले दे दी और जो भी रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स से क्रिस्टोफर मार्लो के अलावा क्वेश्चन बनता है ऑथर और टाइटल बेस्ड, वो भी हमने डील कर लिया है। और आज की क्लास जो है दैट इज़ गोइंग टू बी बेस्ड ऑन क्रिस्टोफर मार्लोज डॉक्टर फॉस्टस एंड डॉक्टर फॉस्टस, एज वी ऑल नो, इट्स अ वर्ल्ड क्लासिक and most frequent asked work from any examination associated with English literature. All right. Dr. Faustus, as we all know, it's written by Marlowe, Christopher Marlowe, and Christopher Marlowe was a university wit and he was most talented among the whole galaxy of writers, university wits. डॉक्टर फॉस्टस जो है 1592 और 1593 के बीच में लिखा था और एज यू ऑल नो मार्लो जो थे 1564 और 1593 इनका लाइफ स्पेन ये था एंड ही वाज बोर्न इन कैंटरबरी, इट्स अ टाउन इन इंग्लैंड। तो राइटिंग डेट जो है 1592 1593 है। राइटिंग डेट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आस्क्ड। इंस्टेड पब्लिकेशन डेट्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड, especially when we talk about novels, all right, fictional works. तो 1604 में एक बार पब्लिश हुआ डॉक्टर फॉस्टस और 1616 में सेकेंड टाइम पब्लिश हुआ। 1664 में इट वॉज पब्लिश्ड इन 13 scenes एंड इन 1616 इट वॉज पब्लिश्ड इनटू 20 scenes, ऑल राइट। तो ये डेटा जो है इट्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एसोसिएटेड विद डॉक्टर फॉस्टस इज इट्स एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि डॉक्टर फॉस्टस क्या जो है रेस्टोरेशन कॉमेडी है, रेस्टोरेशन ट्रेजेडी है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है, जैकोबियन ट्रेजेडी है, कैरोलियन ट्रेजेडी है। तो गाइज इट्स एलिजाबेथन ट्रेजेडी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट is associated with the complete title of Dr. Faustus, and complete title is likewise the tragical history of life and death of the tragical history of life and death of Dr. Faustus. All right, it's complete title of Dr. Faustus. All right, और यहाँ से बिगनिंग से जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा that is examination oriented information. For example, एग्जाम में ये बात पूछी गई है कि डॉक्टर फॉस्टस ने होल वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए क्या शॉर्टकट को अपनाया था। सो ही स्टार्टेड लर्निंग नेक्रोमेंसी, है ना, ब्लैक मैजिक को सीखना स्टार्ट किया था। अभी प्लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिगनिंग से जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल जो है गाइज, लेट मी सिप सम वाटर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिटेल है दैट इज द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर फॉस्टस वाज कंपेयर्ड विद अ मिथिकल कैरेक्टर Icarius, and we all know Icarius is a mythical character and it was made up of wax. और इसको पता है कि वैक्स का बना हुआ सूरज के सामने गया और सूरज ने पिघला दिया। That's why the character of Dr. Faustus is compared with Icarius. उसको पता था मैं होल वर्ल्ड को कंकर नहीं कर पाऊंगा, फिर भी उसने ये चैलेंज लिया। All right, that's why he is compared with Icarius. Next very important fact associated with Dr. Faustus is, as we all know, it's an Elizabethan tragedy and it is written in blank verse. Very very important. ये blank verse में लिखा गया और we all know blank verse क्या है। blank verse एक poetic meter है which is unrhymed but metrical. ABAB BCC इसकी rhyme scheme है। Next important point in fact from Dr. Faustus is that
इसका बैकग्राउंड पूछा था कि डॉक्टर फॉस्टस की जो स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन जर्मन मिथ। ऑलराइट, जर्मन मिथ्स पे ये कहानी जो है वो बेस्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल विच वॉज इंक्वायर्ड इन एग्जाम इज Dr. Faustus, as we all know, he was an ordinary scholar, and to which university he belongs, to which university he was associated, he was associated with Wittenberg University. Very, very important. ये विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड था। फिफ्थ और सिक्स डिटेल एसोसिएटेड विद एग्जामिनेशन इज दैट ये किन किन डिसिप्लिन्स को मेजरली कंकर करना चाहता था। एक तो लॉ को करना चाहता था, एक मेडिसिन को करना चाहता था, एस्ट्रोलॉजी को करना चाहता था, एंड नेक्स्ट ये करना चाहता था लॉजिक को। एस्ट्रोलॉजी, इंस्टेड ऑफ एस्ट्रोलॉजी यू कैन गो फॉर डिवाइन। ऑलराइट, लॉ, medicine, divinity and logic. These were the four, fields of disciplines of knowledge जिनको इसने रिजेक्ट करा था, और ये बोलता था कि लॉ, मेडिसिन, लॉजिक जो है, आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड सच थिंग्स, आई वॉन्ट टू conquer whole world by my knowledge and to seek the knowledge and to shun the traditional knowledge. He takes the help of different characters in the plot, जहाँ पे वो फिर ब्लैक मैजिक सीखता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, हु ओपन्स द प्ले। इस ट्रेजेडी को ओपन किसने करा है? कोरस ने करा है। और एंड किसने करा है? अगेन कोरस ने करा है। आई होप यू गॉट इट। एंड देयर इज अ कैरेक्टर, देयर इज अ डायलॉग, नॉट कैरेक्टर, बाय ऑन द पार्ट ऑफ फॉस्टस। जैसे हैमलेट के अंदर टू बी और नॉट टू बी है ना, इसके अंदर क्या है? व्हाट विल बी शैल बी, व्हाट विल बी शैल बी। ऑल राइट, तो ये बिगनिंग से कुछ डिटेल्स हैं गाइज जो आपको मालूम होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम सोर्स की बात करें तो गेटे इज़ अ राइटर, इसका फॉस्ट एक वर्क है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ डॉक्टर फॉस्टस, ये माना जाता है। और गेटे ने आगे जाके एक वर्क भी लिखा है, that work is titled as Faust and the Second of Faust, the second Faust, the second of the tragedy. All right, ये फास्ट ने लिखा है। All right, फास्ट ने लिखा है, ये गैटे ने लिखा है, फास्ट से नहीं। It was written by Gate. All right, Gate का वर्क है फास्ट द सेकंड। ऑल राइट, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड एंड रिटन बाय गेटे। जब इसने डॉक्टर फॉस्टस बेस्ड है इस पे गाइज, कंफ्यूज नहीं होना है, डॉक्टर फॉस्टस इज बेस्ड ऑन गेटे। और गेटे ने ये वर्क लिखा था द सेकंड ऑफ द ट्रेजेडी, फास्ट द सेकंड ऑफ ट्रेजेडी। ऑल राइट, आई होप आप समझ गए। अब प्लॉट की बात जब हम करते हैं तो एट द बिगिनिंग ऑफ प्लॉट क्या है? डॉक्टर फॉस्टस इज अ स्कॉलर एंड ही इज लिविंग, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, इन विटनबर्ग यूनिवर्सिटी, है ना। इन ऑर्डर टू शन द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ नॉलेज, ही वॉन्ट टू गो बियॉन्ड दैट, एंड फॉर द सेक ऑफ सीकिंग द नॉलेज ही लर्न्स नेक्रोमेंसी, ही लर्न्स ब्लैक मैजिक। तो यहाँ पे एक प्लॉट के अंदर वैगनर है, ही इज सर्वेंट ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। और ये जो वैगनर है ये एक मीटिंग फिक्स करवाता है डॉक्टर फॉस्टस की दो स्कॉलर्स के साथ। एक का नाम वेल्डीज है और एक का नाम कॉर्नेलियस। ऑलराइट, और ये दोनों स्कॉलर्स डॉक्टर फॉस्टस को क्या करते हैं? ब्लैक मैजिक सिखाने का काम करते हैं। Now there is arrival of good angel and bad angel, और गुड एंजल और बैड एंजल का काम क्या है? गुड एंजल तो कह रहा है फॉस्टस को कि डोंट गो फॉर दिस रिस्की टास्क, लेकिन बैड एंजल जो इसको इनकरेज कर रहा है कि गो फॉर इट। ऑलराइट, अब यहाँ से आगे जो प्लॉट है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
There is introduction of a character, in main character Mephistopheles. Mephistopheles is a character जिसकी मीटिंग डॉक्टर फॉस्टस के साथ होती है. ऑल राइट. और डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से ये कहते हैं कि भाई मैं ब्लैक मैजिक लर्न करना चाहता हूँ. और मेफिस्टोफेलिस जो हैं उनको डॉक्टर फॉस्टस लूसीफर के पास भेजते हैं कि आप लूसीफर के पास जाइए और लूसीफर को बोलो कि डॉक्टर फॉस्टस वांट टू सेल हिज सोल, बट in return he wants the full freedom and interdependence कि उसे 24 साल के लिए पावर दी जाए for 24 years. ऑल राइट. ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि 24 साल के लिए उसको पावर दी जाए और इसके बदले वो लूसीफर को अपना सोल बेचेगा. ओके, सोल. आगे क्या होता है, एक कंडीशन सेट होती है. वो कंडीशन है बॉन्ड वाली. एक बॉन्ड साइन होता है किसके बीच में, लूसीफर के और फॉस्टस के बीच में. और ये जो बॉन्ड है वो फॉस्टस के ब्लड से लिखा जाना होता है. तो फॉस्टस अपने पावर के नशे में इतने अंधे हो गए हैं कि जब ये बॉन्ड लिखा जा रहा होता है उसकी बाजू काट दी जाती है और बाजू से जो ब्लड निकलता है उससे बॉन्ड साइन करना होता है और ब्लड जो होता है वो क्लॉट हो जाता है. तो मेफिस्टोफेलिस क्या करते हैं, एक बर्निंग कोल लाते हैं. बर्निंग कोल को उसके ऊपर रख के उसके ब्लड को फिर से नॉर्मल किया जाता है और बॉन्ड लिखा जाता है. अब वो बॉन्ड पे लिखा क्या है, दैट वाज अ लैटिन इंस्क्रिप्शन एंड लैटिन इंस्क्रिप्शन वाज लाइकवाइज इट वाज होमोफ्यूज. And what is the English meaning of homofuse, FUSC? It is man fleeing. एक क्वेश्चन बना हुआ है. Man fleeing is the English translation of homofuse. और ये बॉन्ड पे लिखा गया था, राइट, और लैटिन में था और फॉस्टस के ब्लड से लिखा गया था. अब जैसे ही बॉन्ड साइन होता है इसके बाद डॉक्टर फॉस्टस के अंदर एक रिपेंटेंस की और एक रिग्रेट की भावना जो है शुरू हो जाती है. बॉन्ड में ये भी ज़रूर एक बात मेंशन की थी कि बॉन्ड साइन करने के बाद मेफिस्टोफेलिस जो हैं वो डॉक्टर फॉस्टस के साथ ही रहेंगे. तो ये फुलफिल हो जाता है. आगे क्या होता है, अब मेफिस्टोफेलिस जो हैं, मेफिस्टोफेलिस एंड डॉक्टर फॉस्टस, मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को एक वर्ल्ड टूर पे ले जाते हैं. ऑल राइट. और मेफिस्टोफेलिस उसको यूनिवर्स के बारे में नॉलेज देना शुरू कर देते हैं. जब डॉक्टर फॉस्टस मेफिस्टोफेलिस से पूछते हैं कि वर्ल्ड को किसने क्रिएट किया है, तो मेफिस्टोफेलिस जो बोलते हैं वो गॉड का नाम नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं आप शांत रहिए, यू रिमेन साइलेंट. तो अगेन डॉक्टर फॉस्टस के बीच में फिर से एक रिग्रेट और रिपेंटेंस की भावना तब भी वहाँ पे जाग जाती है कि मैंने जो भी करा वो गलत करा, राइट. अब आगे क्या होता है यहाँ पे, नाउ देयर इज अपीयरेंस ऑफ लूसीफर. लूसीफर का अपीयरेंस हो जाता है यहाँ पे और लूसीफर टू एंटरटेन फॉस्टस, है ना, ही प्लेज द personification of 7 deadly sins. तो क्वेश्चन बन सकता है 7 deadly sins को क्या मेंशन करा है या नहीं करा है, तो करा है. मैंने आपसे पहले भी बात करी थी कि मॉरलिटी प्रे के 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं. एक 7 deadly sins वहाँ पे होता है और एल्गोरिकल फॉर्म में होता है और वर्नाकुलर में होता है. तो 7 deadly sins यहाँ पे भी मेंशन है. और पार्सन की टेल, कैंटरबरी टेल में दैट डील्स विद 7 deadly sins. और डांस ऑफ 7 deadly sins इज अ वर्क रिटन बाय विलियम डनबर. ही इज अ स्कॉटिश चौसेरियन, याद रखेंगे. तो लूसीफर यहाँ पे आके एंटरटेन करते हैं 7 डांस ऑफ डेडली सिंस से. और लूसीफर जो है वो ही हैंड ओवर्स
वन मोर बुक, फास्टस, एक किताब और दे देते हैं और चले जाते हैं। अब आगे क्या होता है, कैरेक्टर है जिसका नाम रॉबिन है, ही इज़ अ स्टेबल मैन, एंड इसका दोस्त है एक जिसका नाम क्या है, रैफ। ये दोनों आपस में एक विचार विमर्श करते हैं कि वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न द मैजिक एंड कास्ट सम स्पेल्स, ऑलराइट। और वैगनर यहाँ पे इन्फॉर्म करते हैं, वैगनर क्या बोलते हैं, वैगनर इन्फॉर्म्स द ऑडियंस दैट मेफिस्टोफेलेस हैज़ टेकन Faustus to a grand tour of the world in a chariot drawn by dragons. वैगनर ऑडियंस को इन्फॉर्म करते हैं कि मेफिस्टोफेलिस ने डॉक्टर फास्टस को एक वर्ल्ड टूर पे ले लिया है और चैरियट पे लिया है, रथ पे, और ड्रैगन्स उसको पुल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन पुल कर रहा था, तो ड्रैगन्स कर रहे थे। आगे कहानी में क्या होता है इससे आगे, हाँ अच्छा, वो डॉक्टर फास्टस को टूर पे ले जाता है इन ऑर्डर टू लर्न द सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, अगेन इम्पॉर्टेंट। और ये पेयर जो है दोनों का, आई मीन फास्टस और मेफिस्टोफेलिस कहाँ जाते हैं, रोम चले जाते हैं, ऑलराइट। इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर फास्टस जो है रोम के अंदर, ही वांट्स टू गेट नॉलेज ऑफ द ऑल मॉन्यूमेंट्स ऑफ रोम, बट मेफिस्टोफेलिस उसको क्या कहते हैं, यू हैव टू रिमेन साइलेंट इन अ बिल्डिंग ऑफ पोप, दैट टू इन अ 4 वॉल्ड रूम। अगेन उसके अंदर वो रिपेंटेंस की और रिग्रेट की भावना आ जाती है, ऑलराइट। और यहाँ पे क्या होता है, मेफिस्टोफेलिस एक मैजिक स्पेल जो है वो लॉन्च करते हैं डॉक्टर फास्टस के साथ मिलके, और वो दोनों वहाँ से इनविजिबल हो जाते हैं। अब इनका जो सेकंड टूर है रोम से, वो जर्मनी की तरफ जाता है, ये जर्मनी चले जाते हैं। और जर्मनी में क्या होता है, इन जर्मनी दे मेट विद द जर्मन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जर्मनी में वो किससे मिले थे, चार्ल्स फिफ्थ से मिले थे। और जर्मनी के चार्ल्स फिफ्थ ने डॉक्टर फास्टस को अपने कोर्ट में बुलाया था टू शो सम मैजिक स्पेल्स, ऑलराइट। अच्छा, एम्परर के कोर्ट में क्या होता है, जब डॉक्टर फास्टस अपने मैजिक से एम्परर को बहुत इम्प्रेस कर देता है, लेकिन वहाँ पे एक नाइट है एम्परर का, ही इज़ नॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द मैजिक ऑफ डॉक्टर फास्टस। तो उसको डराने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए उसके सिर पे ना वो सींग लगा देता है, ऑलराइट। ही मेक्स अप द हॉर्न्स ऑन द हेड ऑफ नाइट। तो तब जाके उसको शांति मिलती है कि नहीं, डॉक्टर फास्टस वाकई एक ग्रेट मैजिशियन भी है और इस नेक्रोमेंसी को सीखा है। आगे क्या होता है, फास्टस जो है कोर्ट में जाके, आई मीन जर्मन एम्परर चार्ल्स फिफ्थ के कोर्ट में जाके वो इम्प्रेस करता है जर्मन एम्परर को बाय कॉलिंग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बाय कॉलिंग द स्पिरिट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलेक्जेंडर द ग्रेट के स्पिरिट को वहाँ पे वो शोकास्ट करता है, उसको दिखाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से, किसके स्पिरिट को दिखाया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट के स्पिरिट को दिखाया था, ऑलराइट। नाउ देयर इज अराइवल ऑफ अ हॉर्स ट्रेडर, एक हॉर्स ट्रेडर है, उसका अराइवल होता है, एंड ही इंस्ट्रक्ट्स डॉक्टर फास्टस टू बाय द हॉर्स। और उनका एग्रीमेंट हो जाता है, लेकिन वो इंस्ट्रक्ट करता है डॉक्टर फास्टस उसको कि घोड़े को पानी में नहीं लेना। उसकी बात नहीं मानता है और पानी में ले जाता है, और सडनली क्या होता है, द हॉर्स डिसअपियर्स, ऑलराइट। आगे क्या होता है, देयर इज अराइवल ऑफ वैगनर, अगेन वैगनर आते हैं वहाँ पे, और वैगनर रिक्वेस्ट करते हैं फास्टस से कि योर कंपनी इज, कि आपको बुलाया जा रहा है, सिंपल वर्ड से, योर कंपनी इज रिक्वेस्टेड बाय ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट, ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट, ऑलराइट। और वहाँ पे जो ड्यूक ऑफ वैन हॉल्ट की डशेस होती है, उसके ऑर्डर पे
ब्लैक मैजिक के द्वारा वो ग्रेप्स प्रोवाइड करवाता है। वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डचेस ग्रेप्स को वहाँ पे अपेयर किया जाता है, तो फ्रूट का नाम पूछा जा सकता है। अब वैगनर जो है वो इन्फॉर्म करता है यहाँ पे कि फास्टस इज गोइंग टू डाई, एंड फास्टस की ये विश है, आखिरी नहीं कह सकता हूँ, आखिरी विश कुछ और थी। उसकी एक विश ये भी है कि मेरी जो बिलवड है वो हेलन होनी चाहिए। हेलन के दर्शन के लिए वो तरस गया है। तो मेफिस्टोफेलिस उसको डांटते हैं वहाँ पे और उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको डराते हैं कि आई विल कट अ पीस ऑफ फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी। ऑल राइट, ये उसको धमकी दी जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि डॉक्टर फास्टस इस 24 साल के पूरे रूल से, जो फ्रीडम मिली, उससे तंग आ चुके हैं। ऑल राइट, आगे क्या होता है, इतना तंग आ गए कि ही इज़ क्राइंग एंड ही इज सेइंग दैट वन ड्रॉप ऑफ क्राइस्ट ब्लड विल सेव मी। ऑल राइट, और आगे क्या होता है, कुछ एक आधा घंटा बचा होता है 24 साल में पूरा होने के लिए। क्लॉक इज स्ट्राइकिंग मिडनाइट। ऑल राइट, क्लॉक पे मिडनाइट हो रहा है और ही क्राइज आउट फॉर मेकिंग हिज लास्ट प्रॉमिस। लास्ट प्रॉमिस क्या होता है, टू बर्न द बुक्स, कि जिन किताबों से मैंने ब्लैक मैजिक सीखा है उनको जला दिया जाए। ऑल राइट, और एपिलॉग मैंने आपसे पहले बोला, एपिलॉग जो है, एंडिंग जो है, वो भी कोरस ही डिलीवर करती है। और कोरस क्या कहती है वहाँ पे, कि जो डॉक्टर फॉस्टस हैं, ही इज़ गॉन इन टू हेल, कि वो हेल में चला गया है, और ऑडियंस को ये इंस्ट्रक्शन देती है कि जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं और ह्यूमन डोमेन के अंदर नहीं आती, उन्हें ट्राई नहीं करना है। तो कुछ डायलॉग्स हैं, आपको मालूम है कि डायलॉग क्या है। वॉज दिस द फेस, है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहुत फेमस डायलॉग है डॉक्टर फॉस्टस के अंदर, जो क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी गई है। वॉज दिस फेस दैट हैव लॉन्च्ड, वॉज दिस फेस that has launched 1,000 ships and burnt the towers of Helium. All right, तो ये भी important रहेगा। Okay, so guys, this was all about Dr. Faustus. प्लॉट की कोहेरेंस को थोड़ा सा याद रखना है दिमाग के अंदर, सो दैट इट विल हेल्प यू टू रिकॉल द कैरेक्टर्स। बाकी बिगनिंग के अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो कॉन्सेप्ट्स और जो मेजर पॉइंट्स एग्जामिनेशन ओरिएंटेड थे, वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डील करूँगा। 2-3 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले, एंड दीज आर अबाउट first tragedy. As we all know, first tragedy in English literature was Gorboduc, and it is subtitled as Ferex and Forex. All right, इतना तो सबको मालूम है कि फर्स्ट ट्रेजेडी है, किसने लिखी है, नॉर्टन, आई मीन थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविल ने। ये भी सबको मालूम है, लेकिन ये आगे जाके क्वेश्चन यूजीसी के अंदर बना हुआ है कि गॉर्बोडैक से इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा है, 2 वर्क इनफैक्ट। देयर इज अ रिजेम्बलेंस बिटवीन 2 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर विद गॉर्बोडैक। फर्स्ट इज किंग लेयर एंड सेकंड इज टिटस एंड्रोनिकस। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसी तरीके से फर्स्ट कॉमेडी जो है,
फर्स्ट कॉमेडी से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि फर्स्ट कॉमेडी क्या थी और किसने लिखी थी। फर्स्ट कॉमेडी वाज रॉल्फ डियोस्टर, निकोलस उडाल ने लिखी थी। ऑल राइट। सेकेंड ट्रेजेडी वाज गामर गर्टन्स निडल। Gomer Gurton's Needle. It was written by Stevenson and Steele. I hope guys आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जितनी भी बिगिनिंग में मैंने इंस्ट्रक्शंस आपको डॉक्टर फॉस्टर्स को लेके दी, किसके साथ कंपेयर किया था, किस पे बेस्ड था, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, ब्लैंक वर्स में लिखा है, आइकैरियस के साथ कंपेयर किया था, कौन से मेजर डिसिप्लिन्स को अपने ट्रेजेडी के अंदर मेंशन करा है, इसमें लॉ, मेडिसिन, सो ऑन एंड सो फोर्थ है। एलिजाबेथन ट्रेजेडी है ये। प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलन का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, वैगनर इज़ इम्पॉर्टेंट, ओल्ड मैन का कैरेक्टर प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। ऑल राइट। और फर्स्ट मेजर ट्रेजेडी गॉबोडेक्स, फिर एक्स एंड फोर एक्स, कंपेयर किया है किंग लियर और टिटनस एंड इंडोनिकस के साथ। फर्स्ट कॉमेडी it is Ralph Diyoster, Nicholas Udall, and second Gomer Gurton's Needle, written by Stevenson and Steele. So guys, यहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटी बिट्स का जो सफ़र है वो क्लोज होता है। और कमिंग वीडियोस के अंदर मैं कल पूरी कोशिश करूँगा, आई विल मेक यू इंट्रोड्यूस विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ 15th सेंचुरी लिटरेचर, जिसके अंदर गोल्डन एज क्यों कहा गया था, शेक्सपियरन एज क्यों कहा गया था, क्वीन एलिजाबेथ की बात करेंगे, ब्लडी मैरी की बात करेंगे, ट्यूडर डायनेस्टी की बात करेंगे, पैटर्नेज की बात करेंगे, स्पेनिश अरमांडा की बात करेंगे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आई होप गाइज यू आर लाइकिंग माई कंटेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट, लॉयल एंड सपोर्टिव। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।